नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज हमारी टीम आई है उकलाना हलके के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल के घर पर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम है आपका। जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस किस तरीका कितना स्टैंड ले पाएगी? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल मजबूती के साथ जो है अगला चुनाव विधानसभा का फाइट करेगी। और हमारे नेता जो है जितने भी पदाधिकारी है, चाहे वो सचिव हो, महासचिव हो, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जितने भी हम सब जो है फील्ड के अंदर है और जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी से जो है आज जनता जो है त्रस्त है, चाहे महिलाओं की आप स्थिति देखेंगे, चाहे वो प्रदेश की हो, देश की हो, चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे कठुआ कांड हो, बहुत सारे के हमारे यहाँ पर भी जो है, चाहे मॉब लिंचिंग की समस्या है, किसानों की समस्या है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि देश की जनता आज बीजेपी से परेशान है। और इन सब मुद्दों को, चाहे महंगाई की बात आप देखो, महंगाई जो आज चरम पे है, आप पेट्रोल डीजल के भाव देखेंगे, पेट्रोल के भाव जो है लगभग 75 रुपये प्रति लीटर और जो है डीजल के 66 रुपये प्रति लीटर। और जिस प्रकार से अमेरिका से अभी जो है हमारा पेट्रोलियम का समझौता हुआ है, जब अमेरिका से पेट्रोलियम आएगा तो मुझे लगता है कि जो है पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छुएंगे और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाएगी और जनता के ऊपर इसका ऊपर भारी जो है नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता भाजपा से परेशान है, लेकिन हरियाणा में लोकसभा चुनाव को देखकर तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि भाजपा की हरियाणा के अंदर जो है जबरदस्त लहर है और लगता नहीं है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी इस लहर में टिक पाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और हरियाणा का इतिहास भी है। चाहे किसी भी पार्टी की हो, जो पहले लगभग जितनी सीटें आती है, अगर दूसरी बार चुनाव होता तो उससे हमेशा घट के आती है। चाहे आप 2005 का कांग्रेस का इतिहास ले लीजिए। फिर भी सर, ये कैसी मजबूती है कि पूरे हरियाणा की 10 सीटों में से एक भी सीट जो है ये पार्टी नहीं निकाल पाई? देखिए, आपको पूरे देश को पता है ईवीएम का जादू जो था बीजेपी का, वो भी जो है देश को देखने को मिला और जो है देश को गुमराह किया गया। देश को राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जो है जनता को ठगने का काम बीजेपी ने किया। और वो चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का था, लेकिन ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है और देश का जो है नागरिक, प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का नागरिक, उसके क्षेत्रीय मुद्दे है, क्षेत्रीय समस्याएं है। चाहे वो SYL के नहर के पानी की बात है, किसानों की बात है, गरीब मजदूर के लिए जो है सरकार के काम करने की बात है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जो है किसानों के लिए काम किया है। किसानों के लिए आप देखेंगे फसलों का भाव, सरकार जो है घोषणाएं करती रही, हम इतना भाव दे रहे हैं फसल का, लेकिन मार्केट के अंदर उनकी फसल वो उचित मूल्य पे, जो निर्धारित मूल्य था, उस पर बिक नहीं पाई। SYL का पानी हरियाणा में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। और मजदूर गरीब आदमी जो था, जिस प्रकार से मनरेगा चलाई थी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने तो मनरेगा को जो है पहले तो मोदी जी ने संसद के अंदर मजाक उड़ाया कि ये कांग्रेस की जो है स्मारक है, और फिर उसका जितना भी बजट था वो सारा का सारा जो है कम करने का काम ये बीजेपी की सरकार ने किया। गरीब आदमियों को जो 100 दिन का रोजगार था, मुझे लगता वो नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने जो है जिस प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जो है केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, हरियाणा की कांग्रेस की सरकार, गरीबों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का काम किया। ऊपर मकान बनाने के लिए 90,000 रुपये का अनुदान देने का काम किया। और आज आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये बीजेपी जो अपना दामन साफ सुथरा रखने की बात करते, सबसे बड़ी घोटालों की सरकार जो है ये बीजेपी सरकार है। चाहे केंद्र की सरकार देखो आप, राफेल का कितना बड़ा घोटाला हुआ, किसान फसल बीमा के नाम पे लगभग 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला किसान फसल बीमा का है। आप ये देखेंगे जब कांग्रेस RTI का जो है कानून लेके आई थी, वो उसमें पारदर्शिता जो है सरकार की, आप किसी का भी ब्यौरा मांग सकते हो। लेकिन बीजेपी ने अभी जो है RTI के जो है हमारे कानून है उसको जो निरस्ती कर दिया, एक तरह से निष्क्रिय कर दिया, उसकी सारी शक्तियाँ वो छीनने का काम किया ताकि इनके घोटाले जो है वो जनता के सामने ना आए, वो छिपे रहें।
बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो एक घोटालों की सरकार है, लेकिन बिखरती तो कांग्रेस नज़र आ रही है। बड़े बड़े नेता जो हैं हरियाणा कांग्रेस के, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हों, अशोक तंवर हों, कुमारी सैलजा हों, किरण चौधरी हों, या कुलदीप बिश्नोई हों, या फिर कोई भी हो, जो है हरियाणा कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। बस हाँ, लेकिन एक सीएम पद के लिए ज़रूर होड़ लगी है हरियाणा कांग्रेस। नहीं, देखिए ऐसा है, सभी हमारे सीनियर नेता है और मुझे लगता है सीएम के लिए कोई भी हमारा नेता जो है उसके लिए इस प्रकार की कोई बात नहीं कि भाई हम सीएम के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग जो है, चाहे कुमारी सैलजा जी है हमारी, इस क्षेत्र में उकलाना के हिसार क्षेत्र में भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उनका घर है प्रभुवाड़ा उकलाना मंडी, तो सैलजा जी भी जो है पूरे कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। चाहे रणदीप जी है, हुड्डा साहब है, अशोक तंवर जी है, कुलदीप बिश्नोई भी इसी क्षेत्र से, हिसार से है। हमारे सब नेता जो है वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते हैं और चीफ मिनिस्टर बनाना वो कांग्रेस हाईकमान का काम। मुझे नहीं लगता कि कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए काम करता है। सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि ऐसी, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे लेग पुलिंग का मामला यहाँ कांग्रेस में है। सब इकट्ठे होकर मजबूती के साथ जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इस बीजेपी को उखाड़ने का काम करेंगे। सर, अगर सब इकट्ठा मिलकर के मजबूती से काम कर रहे हैं तो इकट्ठा होकर के वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कभी एक जगह पे कुछ नेता उपलब्ध नहीं होते हैं तो कभी कोई नेता कहीं नहीं होता है, और साफ साफ दरार भी कहीं ना कहीं हुड्डा साहब और अशोक तंवर साहब के बीच में देखी जा सकती है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, दरार की कोई हमें कहीं नज़र नहीं आती भाई कोई दरार है। तंवर साहब अध्यक्ष है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे। हुड्डा साहब जो है वो विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ भी लगभग 13-14 विधायक है। सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे और अपनी अपनी जितने भी विधायक है कांग्रेस के, वो अपनी अपनी जीत के लिए काम कर रहे। जिसका जो क्षेत्र है, मैं समझता हूँ अपने अपने क्षेत्र के अंदर सभी नेता कांग्रेस के वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। एक ये भी सर कार्यकर्ताओं के बीच में भी बड़ी असमंजस सी देखी जा सकती है, क्योंकि भाजपा की लहर चल रही है, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता आप कह रहे हैं कि बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, कांग्रेस को ही छोड़ करके जो है भाजपा में लगातार शामिल होने की खबरें आती रहती हैं। उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आप है ना, हरियाणा के अंदर या आप हिसार से हो, आप भी, मैं भी हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मुझे एक कांग्रेस के नेता का नाम बताओ जो बीजेपी में गया हो। आप बताओ, पत्रकार हो, एक नेता का नाम बताओ भाई वो बीजेपी में गया। जितने भी लोग गए हैं आज तक वो आईएनएलडी से गए हैं, चाहे पूर्व विधायक हो चाहे नेता हो, क्योंकि आईएनएलडी का वजूद जो है वो हरियाणा के अंदर ख़त्म हो चुका है। और जो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है, दूसरी पार्टी इनकी जो बी टीम है, उसका भी वजूद जो है ख़त्म हो चुका, क्योंकि दुष्यंत जी भी सांसद का चुनाव हार चुके हैं। और उसके बाद लोगों को जो एक उम्मीद थी दुष्यंत से कि इनकी पार्टी खड़ी हो सकती है, अब मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंड कर पाएंगे कहीं। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं कि जो नेता हैं सारे वो इनेलो छोड़ करके बीजेपी में गए हैं और इनेलो ने दूसरी पार्टी खड़ी की है जेजेपी। ऐसा ही कुछ मामला कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। हुड्डा साहब जो है बड़ी मजबूती से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि या तो उन्हें हरियाणा कांग्रेस की कमान दी जाए या फिर वो अपनी ही एक अलग पार्टी खड़ी करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जो सीनियर नेता है, हुड्डा साहब 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, और जिस प्रकार से उनकी छवि है, उनको नेतृत्व के लिए या जिस प्रकार भी वो चाहते हैं, तो पार्टी को उसके बारे में भी सोचना चाहिए भाई, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो किसी बात की डिमांड कर रहे हैं तो पार्टी नेतृत्व जो है उनकी बात पे गौर करे। सर, अगर हल्के के मुद्दों की बात की जाए, विकास के मुद्दों पर अगर बात की जाए, तो आप 5 साल तक जो है उकलाना हल्के में विधायक के तौर पर रहे हैं, तो इस दौरान आपने उकलाना हल्के में विकास के लिए क्या क्या कार्य करवाएंगे? देखिए उकलाना हल्के में खूब अच्छा विकास हुआ। यहाँ जैसे ही नया परिसीमन बना था, मैं पहला विधायक बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हरियाणा की जो उकलाना की जनता है उसने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे पहले विधायक का जो है तगमा लगा। और जहाँ तक विकास की बात है, लगभग मैं समझता हूँ मेरिट के आधार पे लगभग 800 से ज़्यादा, करीब 1000 बच्चों को जो है यहाँ पे रोज़गार प्राप्त हुआ उकलाना हल्के से।
आप देखेंगे 3 आरोही मॉडल स्कूल। आप पूरे हरियाणा में चले जाना, चाहे मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उनके हलके में भी आपको 3 आरोही मॉडल स्कूल नहीं मिलेंगे। मेरे अग्रोहा, गैबीपुर, उकलाना मंडी 3 आरोही मॉडल स्कूल बने। हमने कॉलेज जो है कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने मंजूर करवाया, जो अब बन के तैयार हो चुका है उकलाना में। और सूरेवाला गांव के अंदर ITI जो है कांग्रेस कार्यकाल में मैंने मंजूर करवा दी थी। ज़मीन जो है विभाग को ट्रांसफ़र हो चुकी थी और अब वो भी बन के तैयार हो चुकी है। उसकी क्लास इस बार बरवाला में लगी है। और जैसे ही हमारा बरवाला ब्लॉक के जो है लगभग 24 गांव लगते हैं, तो बरवाला को जो है सब डिवीज़न बनवाने का काम, बरवाला के अंदर नया कॉलेज बनवाने का काम जो कांग्रेस कार्यकाल में दोनों पूर्ण हो चुके थे। और उकलाना मंडी जो हल्के का नाम है मेरा उकलाना मंडी, उकलाना मंडी आप देखेंगे जब मैं विधायक बना उस टाइम एक गांव था उकलाना, और जो है यहाँ नगर पालिका नहीं थी। मैंने विधायक बनते ही उकलाना मंडी को नगर पालिका बनवाने का प्रथम कार्य मैंने किया, और जो है यहाँ नगर पालिका बनी। तहसील भवन की नई बिल्डिंग आप उकलाना में जाओगे बस स्टैंड के पास आपको देखने को मिलेगी। तहसील भवन की नई बिल्डिंग जो है वो लगभग ये तहसील का जो भूमि अधिग्रहण हुई थी वो 1991 में चौटाला जी की सरकार में हुई थी, लेकिन बीच में चौटाला जी की सरकार भी 6-6.5 वर्ष रही और कांग्रेस का भी पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना 2009 में, तो मैंने तहसील भवन की बिल्डिंग बनवाने का कार्य किया। और काफ़ी स्कूल जो है, चाहे वो पनियारी का हो, उकलाना मंडी का हो, चाहे अन्य दूसरे और काफ़ी जो है खेदड़ का हो, पावड़ा का हो, फरीदपुर का हो, ये स्कूलें जो है काफ़ी स्कूल अपग्रेड सीनियर सेकेंडरी बनवाने का काम किया। मिडिल स्कूल जो है प्राइमरी से मिडिल स्कूल बनवाए गए। शिक्षा के ऊपर हमने पूरा जोर दिया। स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम्स वगैरह की जो कमियां थी उसको हमने पूरा करवाने का काम किया। और सड़कें मार्केटिंग बोर्ड के तहत जो किसानों की सुविधा के अनुसार, जब मैं विधायक था मैंने 55 किलोमीटर जो है नई सड़कें बनवाई थी मार्केटिंग बोर्ड के तहत। और जो है वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ की हम बात करते हैं, 3 तो मैंने वाटर सप्लाई नई जो है वो जो है 4 मंजूर करवाई थी मैंने, 3 बन के तैयार हो चुकी थी। और एक मेरे गांव की मदनपुरा की जो मेरे कार्यकाल में मंजूर हो गई थी, लेकिन कार्य बाद में शुरू हुआ। वो भाखड़ा से पानी का मोग्गा का जो होता है सिस्टम, उसके लिए थोड़ी देरी लग गई थी मंजूरी में। और एक नंगथड़ा गांव में, साबरवास गांव में, ज्ञानपुरा गांव में ये नई जो है वाटर सप्लाई बनवाने का काम। और काफ़ी पब्लिक हेल्थ के 20 के लगभग नए बूस्टिंग स्टेशंस, और जो है पाइपलाइनें, चाहे कुलेरी की हो, सिवानी बोलान की हो, काफ़ी गांव में मतलोडा की हो, वाटर सप्लाइयों का जीर्णोद्धार हमने करवाने का काम किया। बहुत सारे काम हमने ऐसे करवाए जिससे इस क्षेत्र का विकास हुआ। चाहे पंचायत भवन हो, प्रत्येक गांव में जो है मनरेगा के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र, आज आप जाओगे ना इसके अंदर प्रत्येक गांव के अंदर, किसी गांव के अंदर जाओ जिसके ऊपर ग्राम सचिवालय आपको लिखा मिलेगा, वो ग्राम सचिवालय नहीं है, वो बीजेपी ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर ग्राम सचिवालय किया। वो बिल्डिंग जो है कांग्रेस कार्यकाल की है। बिल्कुल सर, आपका कहना है कि आपने बहुत सारा विकास कार्य जो है अपने कार्यकाल में करवाया। क्या जनता है आपकी उम्मीदें से जो कांग्रेस के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में जो यहाँ पर विकास कार्य हुआ, उसकी शाबाशी के तौर पर जनता एक बार फिर आपको विधायक के तौर पर चुनेगी? देखिए, जनता बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर मुझे हाईकमान टिकट दे के भेजता तो जनता ज़रूर मुझे जिताने का कार्य करेगी। जिस प्रकार से मैं 10 वर्षों से लोगों के बीच में रहा हूँ, 10 की भी 15 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष तक मेरी धर्मपत्नी जो है पुष्पलता, वो वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद रही है। और जिला पार्षद के तौर पे मेरी पत्नी के साथ साथ मैं भी फील्ड के अंदर काम करता रहा हूँ। और 10 वर्षों से अब मैं जो है लोगों के बीच में हूँ। उनके दुख में, दर्द में, जहाँ पर भी कोई समस्या आती है, चाहे किसान की हो, मजदूर की हो, गरीब की हो, व्यापारियों की हो, तो हर जगह मैं पहुँचता हूँ। और आज जो है जिस प्रकार से बीजेपी ने माहौल बनाया है, उसमें हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आज आप किसी आम आदमी से पूछ लेना, क्या आपकी माताएं बहनें सुरक्षित है? क्या वो घर से अकेली निकलने के लायक है इस हरियाणा प्रदेश में या देश के अंदर? तो आपको 9
जवाब मिलेगा कि भाई माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है। लोगों की जो है व्यापारियों की दुकानों के ऊपर हथियारबंद लोग घरों में घुस के, रोड के ऊपर बाइक पे छीना झपटी, मर्डर तक कर करके लोग जो है लोगों के पैसे छीन रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि पहले हम सुनते थे कि यूपी और बिहार में जो है माहौल ख़राब है, आज यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी डकैत लुटेरे लोग जो है और सरकार से मिली भगत करके वो सब लोग जो है पुलिस प्रशासन को मंथली देते हैं और सरकार तक वो मंथली पहुंचती है। इस प्रकार के लुटेरे लोग आज खुले घूम रहे हैं और उनके ऊपर सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सिटी न्यूज़ के माध्यम से? मैं जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार गरीब आदमी के लिए जो चीज़ें मैंने बताई है अभी सरकार लेके आई थी, चाहे उनका बीपीएल कार्ड बनवाने का हो, मकान बनवाने का हो या दूसरे अन्य सुविधाएं गरीब लड़कियों की शादी के लिए या शिक्षा के लिए। मैं शिक्षा की बात नहीं कर पाया, एक बात ज़रूर कहूँगा, शिक्षा का आप देखेंगे ना, आप आज का अखबार भी उठा के देख लेना कि जो छात्रवृत्ति के घोटाले जो है, जिसके अंदर गरीब छात्रों को, चाहे वो SC ST के हो, गरीबों को छात्रवृत्ति, और उसमें छात्रवृत्ति में जर्नल कास्ट के भी स्टूडेंट होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो सारे की सारी छात्रवृत्ति जो है कॉलेजों के प्रिंसिपलों के साथ, डायरेक्टरों के साथ घोटाले में जो है बहुत बड़ा घोटाला छात्रवृत्ति का। और इसकी मैं समझता हूँ कि CBI से जो है छात्रवृत्ति घोटाले की जांच होनी चाहिए और शिक्षा के ऊपर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल शिक्षा दे, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा दे, न कि जो है यहाँ धर्म के नाम पे जो है धर्म को बढ़ावा देने पे ये सरकार लगी हुई है। धर्म पहले भी इस देश में थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, सब धर्मों के लोग यहाँ भाई भाई है। धर्म पे न देकर जोर जो है बच्चों की शिक्षा पे जोर दे और चाइना की तरह वीटो पावर में देश आए और जो है टेक्निकल स्थिति में भी चाइना की तरह हमारा देश विकसित हो। यही शुभकामनाएं करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे ही जिस प्रकार देश आज़ाद हुआ था उस समय देश के अंदर कुछ भी नहीं था। जो आज स्थिति है, चाहे मोदी जी हो, प्रदेश के नेता हो, जिस कुर्सी पे आज बैठे हैं या जिस स्थिति में आज भारत देश है, वो कोई बीजेपी लेकर नहीं आई है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करेगी और जनता जो है देश की वो कांग्रेस के ऊपर मोहर लगाने का काम करेगी। जी, ये थे हल्का उकलाना से कांग्रेसी नेता के रूप में एक बड़े मजबूत नेता की पैठ रखने वाले नरेश अहलवाल जी। आगे भी हमारे चैनल पर कुछ यूं ही हस्तियां हमारे साथ जुड़ती रहेंगी, जिन्हें गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।